हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर द डिसीज पार्टनर, यानी जो मरने वाला बंदा है अगर इन बिटवीन द ईयर उसकी डेथ होती है तो हम प्रॉफिट निकाला करते हैं। क्यों निकालते हैं प्रॉफिट, क्या टेक्निक रहती है प्रॉफिट निकालने की, क्या फॉर्मूले रहते हैं, हमने बात करी है पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग आज हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। ठीक, अब ये जो वीडियो बार बार आपके पास आ रही है ना बच्चे, पहली वीडियो में मैंने आपको बेसिक बताया कि भाई फॉर्मूले क्या क्या हैं या किस तरीके से हम मरने वाले के प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं। फिर जो अगली वीडियो आई थी वहां पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे जहां हमने मरने वाले का प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, यानी टाइम बेसिस के हिसाब से हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया था। आज हम सिर्फ दो क्वेश्चन लेने वाले हैं जिनमें हम बात करेंगे सेल्स बेस पर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और एंट्री किस तरीके से होती है। हालांकि हमने बात कर ली एंट्रीज के ऊपर, मैं आपको पूरा बेसिक बता चुका हूं कि एंट्री कब कहां किस तरीके से होती है। ठीक है, बट हाल फिलहाल जो सेल्स वाली बातें थी वो मैंने नहीं की थी, तो इसलिए दो क्वेश्चन आपके सेल्स के बेसिस पे आज रहेंगे। क्वेश्चन आप देखें अपनी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन आपसे कहता है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। उसके बाद बोलता है कि शी डाइड ऑन 30 जून। जो शी है वो 30 जून को मर रहा है, मतलब इन बिटवीन द ईयर मर रहा है। अब अगर वो इन बिटवीन द ईयर मर रहा है तो प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी बच्चे। फिर लिखता है प्रॉफिट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वर 1 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून 2023 वर रुपीज 1,50,000। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सी टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। क्वेश्चन ब्रेक करके समझें एक बारी आप, कहानी क्या है क्वेश्चन में। ए बी सी तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं। सी की डेथ होती है 30 जून को। अब 30 जून का मतलब हुआ इन बिटवीन द ईयर मर रहा है। इन बिटवीन द ईयर का मतलब हुआ अगर अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर कहीं किसी पार्टनर की डेथ होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं इन बिटवीन द ईयर मरना। तो ये इन बिटवीन द ईयर मर रहा है तो वहां पर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। दो तरीके हमारे पास हैं, या तो टाइम बेसिस पर या सेल्स बेसिस पर। टाइम बेसिस पर तब जब हमको पिछले साल का प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दिया हो, या तो एवरेज प्रॉफिट दिया हो हम लोग को या हमको पिछले साल का प्रॉफिट दिया हो, तो वहां पर अगर निकालना हो तो वो टाइम बेसिस का फॉर्मूला होता है। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपको दी जाए तो आप टाइम बेसिस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां हम देखें, हमें प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर दिया है 1 लाख रुपए, सेल्स दी है प्रीवियस ईयर की 10 लाख रुपए, और सेल्स दी है अप्रैल से लेकर जून तक, यानी जहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर नया स्टार्ट हुआ और जब उसकी डेथ होती है वो दिया है 1,50। तो यानी यहां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप प्रॉफिट सेल्स बेसिस पे निकालो। आ गई बात समझ में। आपको क्वेश्चन साफ साफ नहीं बोलता कि टाइम बेस पे प्रॉफिट निकालो या सेल्स बेस पे निकालो। आपको पहचानना है, अगर आपको प्रीवियस ईयर की सेल, करंट ईयर की सेल और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है तो इसका मतलब आपको सेल्स बेस वाला फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपको पिछले साल का प्रॉफिट गिवन है या आप पिछले कुछ सालों का अलग अलग प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट की वहां पर क्वेश्चन बात कर रहा है, तो मतलब टाइम बेस की बात क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम जाए तो हमें सेल्स बेस वाला फॉर्मूला यूज करना है। और सेल्स बेस का फॉर्मूला हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जहां फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सेल्स, दोनों प्रीवियस ईयर के रहेंगे इनटू 100। ठीक है बात, इससे हमारा एक परसेंटेज निकलेगा। प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर इज रुपीज 1 लाख, तो आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए है प्रीवियस ईयर का, एंड सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर आपकी है 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 10 लाख की सेल हो गई, इनटू करें हम लोग 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखें आप, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हुए। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो आप कैंसिल कर लो, इससे आप इस जीरो को कैंसिल कर लो, तो अल्टीमेट बच रहा है 10। तो 10% का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, नाउ मैंने लिखा है प्रॉफिट ऑफ सी। अगर हम सी को प्रॉफिट दें तो उसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाय 100, जो हमने रेट निकाला, इनटू हिज शेयर यानी मरने वाले का शेयर। देखें हम लोग, सेल्स फॉर द करंट ईयर हमें दे रखी है, दैट इज 1,50,000। समझ में आ रहा होगा, तो 1,50,000 रुपए हमारा सेल्स फॉर द करंट ईयर हो गया। इनटू रेट की अगर बात करें तो रेट बाय 100, रेट आपका 10 है तो 10/100। ठीक है, शेयर की बात करें तो जो सी है उसका शेयर 1/5 है, 2 2 4 + 1 5, तो 1/5 इसका शेयर है 1/5 इसका शेयर है ना बच्चे। तो शेयर इसका हो गया 1/5। तो अब इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, तो ये 2 जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट कर लीजिए, और 5 3 15, तो 1 2 3 जीरो बच रहा है, यानी 3,000 रुपए इस बंदे को, यानी मरने वाले को एज अ प्रॉफिट मिल रहे हैं। अब आप क्या एंट्री करेंगे, एंट्री
की बात अगर हम करें तो एंट्री करते वक्त आपको दो बातों का ध्यान रखना है। मैंने कल भी आपको खूब ड्रिल किया था, आपको एंट्रीज करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखें नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं मुझे कैसे समझ में आया, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ए और बी, इनका नया रेशियो नहीं गिवन है। अब अगर नहीं गिवन है तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहे हैं। आई बात समझ, नहीं गिवन है तो नहीं चेंज हो रहा है। तो उस टाइम पे एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू मरने वाले का कैपिटल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट हुआ है तो। जैसे कि यहां प्रॉफिट हुआ पड़ा है, कई बार लॉस भी हो जाती है, अगर लॉस होगी तो एंट्री फिर पलट जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट चला जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट चला जाएगा। ये तो कहानी है जब आपका रेशियो चेंज नहीं होता। और अगर चेंज होता है समझ में कैसे आएगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके नए शेयर आपको गिवन रहेंगे, तो वहां पर आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, आप गेन निकालोगे। ठीक है, अब जब ये गेन आप निकाल लोगे तो वहां पर जो मरने वाले को प्रॉफिट दिया जाएगा उसकी एंट्री करने का तरीका अलग होगा, निकालने का तरीका सेम रहता है। यही तरीका हर जगह फॉलो होगा, चाहे वो सेल्स बेस हो या टाइम बेस हो। समझ रहे ना बात। अब मान लिया कुछ गेन करे तो वहां पर एंट्री हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ प्रॉफिट एंट्री जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री जाती है प्रॉफिट के केस में। इन केस लॉस हो गया तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट जाता है। आ गई बात समझ। हाल फिलहाल यहाँ चेंज नहीं हो रहा, तो हमारी जो एंट्री होगी ना बच्चे, एंट्री हमारी होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹3000, राइट। एंड हम लोग करेंगे टू सीज, जो मर रहा है डिसीज पार्टनर, सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट अगेन विथ ₹3000। नाउ नरेशन यू हैव टू राइट डाउन being profit of deceased partner या profit of C has been transferred to his capital account till the time of his death। तो ये नरेशन आपको लिखनी होती है और इंपॉर्टेंट नरेशन लिखना भी। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लें और आज का एक आखिरी क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द लॉस, मैं आपको लॉस वाला भी समझा दूं एक किस तरीके से होता है। हालांकि तरीका बिल्कुल सेम होगा निकालने का, बस एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू जो मैंने यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट किया, ये एंट्री पलट जाती है अगर लॉस होती है। तो बाकी तो सारी प्रोसेस सेम है बच्चे, कोई बड़ा खतरनाक कार्यक्रम नहीं है। बट चलो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो बच्चे क्वेश्चन देखें आप लोग, कहता है कि रमन, परम एंड करण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। परम डाइड ऑन 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर को बंदा मरता है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब जरा देखें 31 दिसंबर को बंदा मर रहा है और जो अकाउंट्स कंपनी क्लोज करती है वो 31 मार्च को करती है। मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बंदा कब मर रहा है, दिसंबर में, मतलब इन बिटवीन द ईयर मर रहा है। समझ में आ रहा है ना मुझे। फिर लिखता है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज, ये पुरानी सेल्स है आपकी 12 लाख रुपया। एंड सेल्स फॉर द 9 मंथ एंडेड 31 दिसंबर, यानी जब से फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ और जब बंदे की डेथ होती है यानी 31 दिसंबर को, वहां तक की जो सेल्स है 6 लाख रुपए है। यानी सेल्स फॉर द करंट ईयर 6 लाख है और सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 12 लाख रुपए है। मेरा आपको समझ में। फिर लिखता है कि लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वाज, यानी पिछले साल कंपनी को लॉस हुआ पड़ा है। ठीक है, कैलकुलेट डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू द 31 दिसंबर 2023। देखें तो समझा दी मैंने आपको, क्या कहानी दी है। रमन, परम और करण 3 पार्टनर्स। परम मर रहा है 31 दिसंबर को, इन बिटवीन द ईयर मर रहा है, मतलब हमें प्रॉफिट या लॉस की बात तो करनी पड़ेगी जो बंदा मर रहा है उसके लिए। अब हमें सेल्स दी है प्रीवियस ईयर की 12 लाख, समझाया मैंने आपको। लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर दिया है 90,000 रुपए। सेल्स फॉर द 9 मंथ, जहां से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और जब बंदा मरता है वहां तक की जो सेल्स है वो 6 लाख रुपए है। ठीक है, चलिए अब एक चीज देखें, यहां पिछले साल लॉस हुआ पड़ा है और पिछले साल अगर आपको लॉस हुआ पड़ा है तो भाई हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर इनटू 100 होता है फॉर्मूला ऐसा, है ना। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि पिछले साल लॉस हुआ पड़ा है। तो यहाँ निकलेगा परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर सेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको बताने की कोशिश मैंने आज करी है। आई बात समझ में। चलिए, तो पिछले साल हमको 90,000 रुपए का लॉस हुआ पड़ा है और सेल्स पिछले साल हमारी थी 12 लाख रुपया, इनटू करेंगे हम 100। तो इस बात का ध्यान रखें, इस वाले सेल्स मेथड में या सेल्स
जो हमारा चलता है ना सेल्स की बेस पे हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो वहां पर आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर पिछले साल की अगर आपको लॉस गिवन है तो भाई परसेंटेज ऑफ लॉस होगा, प्रॉफिट की बात नहीं होगी। और वहां कैसे पहचानेंगे लॉस मिलेगा या प्रॉफिट मिलेगा टाइम बेस पे, तो भाई प्रीवियस ईयर का आपको लॉस दिया होगा वहां भी, और कोई बात तो होगी नहीं, वहां सेल्स वेल्स की बात तो होती नहीं है, प्रीवियस ईयर के लॉस की बात रहेगी, तो समझ जाओ कि लॉस की कहानी है। ठीक है, चलिए अब हम करें तो 3 जीरो से ये 3 जीरो ये कैंसिल हुए, पहले तो 2 जीरो से 2 ये कैंसिल हुआ, तो 12 से अगर हम 90 को डिवाइड करोगे तो ये समथिंग 7.5% आएगा। ठीक है, चलिए फिर लॉस ऑफ हमारा जा रहा है परम, मैं पी लिख दे रहा हूं, परम मर रहा है तो प्रॉफिट जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेल्स फॉर द करंट ईयर इनटू रेट बाय 100 इनटू हिज शेयर, प्रॉफिट या लॉस किसी का भी, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो उसको मिल रहा है, उसको लॉस मिल रहा है, तो हमने लिखा लॉस ऑफ परम। सेल्स फॉर द करंट ईयर कितनी है बच्चे, सेल्स फॉर द करंट ईयर की बात करें तो 6 लाख रुपए है 6 लाख रुपए, तो आपने 6 लाख रुपए लिखी, इनटू रेट आपका निकला है 7.5/100 है ना, इनटू उसका जो शेयर है परम का वो 3 2 5 1 6 यानी 2/6 है, 2/6। तो ये सारा पूरा मामला अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो ये बन रहा है आपका 15,000 रुपया, तो 15,000 का उसको लॉस मिल रहा है बच्चे, परम को 15,000 रुपए का लॉस मिल रहा है। अब एंट्री करते वक्त अगेन ध्यान किस बात का रखें कि भाई शेयर चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे मरने के बाद जो रमन और करण है उनके शेयर नहीं तो दिए ही नहीं है, तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रहे, वही रह रहे हैं, तो वहां पे प्रॉफिट की केस में एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मरने वाले का नाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लॉस हो रहा है तो उल्टी एंट्री होगी, मरने वाले का नाम डेबिट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट जाएगा। आई बात समझ में, तो हम एंट्री करेंगे परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, परम्स कैपिटल अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड विथ ₹15,000 राइट, और टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट किया विद ₹15,000 बीइंग लॉस ट्रांसफर टू परम्स कैपिटल अकाउंट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो सिंपल था मामला। ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो, आज 12-13 मिनट की वीडियो रही होगी, और दोनों कॉन्सेप्ट आपको काफी ड्रिल तरीके से सिखा दिए गए हैं, क्वेश्चन मैंने काफी कर लिए, तो ये टॉपिक पढ़े, और हम कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि था हमारा लास्ट वाला, अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, जो मर रहा है उसके बंदे को कितना, उसके उत्तराधिकारी को कितना अमाउंट पे करना है, इसकी बात हम कल से करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।